जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज की कथा में सबसे पहले सुनते हैं यज्ञ पत्नियों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन बलराम श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौओं को चराते हुए वृंदावन से बहुत आगे निकल आए थे। आसमान निर्मल हो रहा था। बरसात के बाद की तीखी धूप निकली हुई थी। यमुना जी के किनारे पर लगे हुए वृक्षों की छां थी। उस तीखी घाम से बचने का एकमात्र साधन था, मानो वह वृक्ष उन पर छाते का काम कर रहे हों। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों से कहा, मेरे प्यारे मित्रों, ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन परोपकार से ही व्यतीत हो जाता है और स्वयं तेज वायु के झोंके, वर्षा और घाम, पाला आदि सहन करते ही रहते हैं, फिर भी सभी जीवधारियों का पोषण करते ही रहते हैं। जैसे सज्जन पुरुषों के घर से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता है। जैसे कि दोहे में है, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। हे राजर्षि, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण ग्वाल बालों से बातें करते करते यमुना जी के निकट आए। प्यास लगी थी। गौं को यमुना जी का जल पिलाकर स्वयं भी जल पिया। गौएं जल पीकर घास चरने लगी थी। उस समय ग्वाल बालों को भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। तब उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण के पास आकर कहा, हे नैनाभिराम बलराम जी, आप बड़े ही पराक्रमी हैं। हमारे प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, आपने बड़े बड़े दुष्ट दैत्यों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख अब हमें सता रही है। आप इसे मिटाने का कोई उपाय करो। हे परीक्षित, जब उन ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपनी भक्त मथुरावासी ब्राह्मणों की पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी चतुर्वेदी माथुर ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाकर श्री बलराम और मेरा नाम लेकर थोड़ी सी भोजन सामग्री मांग लाओ। भगवान की आज्ञा पाकर ग्वाल बाल यज्ञशाला को गए और उन ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रभु के कहे अनुसार निवेदन किया। परंतु उन ब्राह्मणों ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे निराश होकर वहां से लौट आए। हे परीक्षित, उन ब्राह्मणों की बात आकर उन ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण से कह दी। कभी कभी अधिक ज्ञान होना भी अपयश का कारण बन जाता है। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, अब की बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहना, बलराम और श्री कृष्ण यहाँ आए हैं। तुम जो भी कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। तब ग्वाल बाल उनकी पत्नियों के पास गए और उनसे प्रणाम करके बोले, कृपया आप हमारी बात ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ से कुछ ही दूरी पर राम और श्याम गो चराते हुए आए हैं एवं उन्हें बहुत ही भूख लगी है, इसलिए आप कुछ भोजन के लिए सामग्री दे दीजिए। हे परीक्षित, राम और श्याम का नाम सुनते ही उन यज्ञ पत्नियों ने बड़े ही गदगद स्वर में उन ग्वाल बालों से कहा, हमारे प्राण प्यारे श्याम और राम के सखाओं, तुम कुछ क्षण ठहरो। हम अभी भोजन सामग्री लेकर तुम्हारे साथ चलती हैं। वे तो भोजन सामग्री उन्हें भी दे देती, परंतु उनके हृदय में बहुत दिनों से उनके दर्शन की लालसा थी। अब उन यज्ञ पत्नियों ने अत्यंत ही स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेय पेय और चोष्य अर्थात पूड़ी, पकवान, खीर और गोरस, चारों प्रकार की भोजन सामग्री सजा संवार कर चल दी। मार्ग में राम और श्याम की माधुरी मूरत एवं उनके बल, पौरुष आदि गुणों का चिंतन करती हुई वहां पहुंच गई। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो सभी के हृदय की बात जानने में समर्थ हैं और सब कर्मों के साक्षी भी हैं। उन्होंने उन युवतियों की ओर देखकर कहा, हे देवियों, आपका स्वागत है, स्वागत है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो
आओ यहाँ बैठो। उस समय श्याम सुंदर ने कहा, अपना सच्चा हित जानने वाले जितने भी बुद्धिमान प्राणी हैं, वे सभी अपने प्रियतम के समान मुझसे प्रेम करते हैं और इस प्रकार का प्रेम करते हैं कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती। अतः उसमें न तो कोई संकोच होता है और न ही छिपाव। मैं यह जानता हूँ कि तुम मुझे ही अपना जीवन, प्राण और सर्वस्व मानती हो। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ। अब तुम मेरा दर्शन कर चुकी हो, यज्ञशाला को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति गृहस्थ ब्राह्मण हैं। वे तुम्हारे साथ ही मिलकर यज्ञ करेंगे। यज्ञ पत्नियों ने कहा, हे अंतर्यामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। प्रभु, श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। अतः आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हे भगवान, हम अपने सभी सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों की शरण में आई हैं, क्योंकि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला बनाकर हम उन्हें अपने केशों में धारण करेंगी। अतः अब हमें हमारे पति, पुत्र और बंधु स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, भाई, बंधु, माता पिता और सगे संबंधियों की तो बात ही क्या, अब पूरे संसार के प्राणी तुम्हारी प्रशंसा ही करेंगे, क्योंकि अब तुम मेरी ही हो चुकी हो। अतः अब वे तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे तथा अब तुम मेरी आज्ञा मानकर वहाँ चली जाओ और वे मेरे स्वरूप, गुण, स्वभाव आदि लीलाओं का चिंतन करोगी तो अवश्य ही कुछ समय के पश्चात मुझे प्राप्त कर लोगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझाकर कहा, तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला को लौट गई तथा किसी ने भी उनसे कुछ भी नहीं कहा। अब उन ब्राह्मणों ने वैदिक विधि के अनुसार अपने यज्ञ का कार्य पूरा किया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मणियों के लाए हुए चारों प्रकार के भोज्य पदार्थों से पहले अपने साथी ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर स्वयं भी भोजन करने लगे। हे परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं पर ब्रह्म है, तब वे बहुत पछताए और उन्होंने कहा, निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित करने वाली है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में अभी भी भूले हुए हैं और अपनी पत्नियों की सराहना करते हुए उनके हृदय में भगवान बलराम एवं श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी इच्छा हुई, किंतु वे राजा कंस के भय के कारण वहां नहीं जा सके। आइए आगे सुनते हैं इंद्र यज्ञ निवारण, गोवर्धन धारण और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन में रहकर विविध प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। यह जानकर भी भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि गोपों से कहा, बाबा, आजकल किस उत्सव की तैयारी हो रही है? इसका क्या फल है? किस उद्देश्य को लेकर कौन कौन लोग किन किन साधनों के द्वारा किसके यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं? आप यह सब मुझे अवश्य ही बतलाइए। यह बात सुनकर नंद बाबा ने कहा, बेटा कन्हैया, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं, अतः ये मेघ उनके अपने ही स्वरूप हैं और वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला तथा जीवन देने वाला जल बरसाते हैं, इसलिए हम सभी लोग उनका यज्ञ करते हैं। हे परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवताओं पर शासन करने वाले भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि गोपों की यह बात सुनकर इंद्र की परीक्षा लेने के लिए एवं उसे क्रोध दिलाने के लिए नंद बाबा से कहा, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्मानुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल आदि निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, तो वह कर्म करने वालों को ही
उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। अतः जब सब ही प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। जीव तो अपने कर्मों से ही उत्तम, मध्यम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता है। अतः कर्म ही गुरु और कर्म ही ईश्वर है। और पिताजी, हम तो सदा के वनवासी हैं तथा वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इन्हीं से हमारा और हमारे पशुधन गौओं का पालन भी होता है। तो क्यों न हम विप्र देवों के द्वारा गिरिराज जी का पूजन करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान करने की तैयारी करें। मेरी तो पिताजी ऐसी ही सम्मति है और आगे जैसी आप लोगों की इच्छा हो जैसा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि इंद्र को बड़ा घमंड हो गया है, इसलिए क्यों न इसका घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने श्याम सुंदर श्री कृष्ण की यह बात मानकर बड़ी ही प्रसन्नता से गिरिराज जी के पूजन की तैयारी में लग गए। हे परीक्षित, उस समय ब्रज के गोपों में दो ही प्रधान गोप थे, नंद बाबा और वृषभानु जी। अब इन्होंने अपनी अपनी समाज के प्रतिनिधियों के रूप में अपने पुरोहितों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक श्री गिरिराज जी का दिव्य रीति से पूजन करना प्रारंभ कर दिया था। अर्घ, आचमन, पंचामृत, अभिषेक, सुगंधित द्रव्य एवं वस्त्र, चंदन आदि से श्री गिरिराज जी का श्रृंगार करके धूप दीप आदि से पूजन कर भोग सामग्री अर्पित की। लोग कहते हैं कि उस समय गोपों ने 56 प्रकार के मिष्ठान और 36 प्रकार के व्यंजन, नमकीन, अचारी, अचार, मुरब्बा आदि भगवान को भोग में धराई थी। हे परीक्षित, उस समय अनंत भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का मान बढ़ाने और उन गोपों को विश्वास दिलाने के लिए एक विशाल रूप गिरिराज के ऊपर धारण कर रखा था और उसी रूप से भोजन सामग्री अरोगने लगे थे तथा दूसरे अपने बाल रूप से उन्हीं गोपों के साथ पूजा और प्रणाम करके बोले, देखो कैसा आश्चर्य है कि गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम लोगों पर कृपा की है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नीराजन पुष्पांजलि पूर्वक श्री गिरिराज जी की पूजा कर ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित गो एवं दक्षिणा और भोजन आदि कराकर संतुष्ट किया और श्री कृष्ण के साथ ब्रज में लौट आए। हे परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद हो गई है, तब वे नंद आदि गोपों पर बड़े क्रोधित हुए, परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उनके रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र ने प्रलय करने वाले सावर्तक मेघों के बंधन खोलकर ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। वे इंद्र की आज्ञा पाकर तुरंत ही मूसलाधार वर्षा और झंझावात करने लगे। जब उनके पशु ठंड से कांप कांप कर ठिठुरने लगे और स्वयं उन गोप ग्वाल बालों को भी ठंड ने व्याकुल कर दिया, तब वे कांपते कांपते भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उन्होंने कहा, हे हमारे प्राण रक्षक श्री कृष्ण, अब तो हम सब तेरे ही भाग्य से बच पाएंगे। हे परीक्षित, उन गोपों की प्रार्थना सुनकर खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज को उखाड़कर अपनी कन्नी उंगलियों पर छाते की तरह धारण कर लिया और कहा, माताजी, पिताजी एवं समस्त ब्रजवासियों, तुम लोग अपने अपने बाल बच्चे, स्त्री, गो और सामान को लेकर इस पर्वत के गड्ढे में आराम से आकर बैठ जाओ। अब तुम्हें भय की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये पर्वत अब गिरेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते 7 दिन तक अपनी योग माया से उस विशाल पर्वत को धारण कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण की योग माया का प्रभाव देखकर इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ एवं अपना संकल्प पूरा न होने से उसका घमंड चूर चूर हो गया। तब उसने अपने मेघों को वर्षा करने से रोक दिया और अब सूर्य भी दिखाई देने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे ब्रजवासियों, अब तुम लोग निडर होकर अपने अपने पशुधन एवं सामग्रियों को लेकर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाओ। भगवान की आज्ञा पाकर सभी ब्रजवासी
तुरंत ही बाहर निकल आए और उनकी प्रशंसा करने लगे। उधर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को खेल ही खेल में सबके सामने पूर्ववत उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। हे परीक्षित, उस समय ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत के रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए और आलिंगन करके सभी ने उनका सत्कार किया। फिर प्रधान गोपों ने उनका मांगलिक वस्तुओं से पूजन किया। आकाश में स्थित देवताओं ने शंख आदि बाजे बजाकर फूलों की वर्षा की। उसी समय इंद्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए, उनके चरणों में प्रणाम कर तथा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आपसे इतनी प्रतीति होती है, जबकि आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं। फिर उन देहादि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ, क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। हे प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। हे प्रभु, आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं और अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंद लीला स्वरूप प्रकट करते हैं तथा जो लोग हमारी तरह अपने को ही ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। हे परीक्षित, देवराज इंद्र की इस प्रकार स्तुति सुनने के बाद हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरी तरह मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम्हारा यज्ञ बंद या भंग किया है, जिससे तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण कर सको। अतः जो लोग धन संपत्ति के मत में अंधे होकर यह भूल जाते हैं कि उनके ऊपर मैं काल रूप दंड लेकर हर समय तैयार रहता हूँ तथा जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसे ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। तुम अपनी राजधानी को जाओ और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए मुझ परमेश्वर का चिंतन करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्री भगवान इस प्रकार इंद्र को आज्ञा दे ही रहे थे कि उसी समय मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप महायोगी हैं। हे योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व और विश्व के परम कारण एवं अच्युत हैं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके आज हम सनाथ हो गई हैं। फिर कामधेनु सुरभि ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ परब्रह्म यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधित करके अभिषेक किया। उसी समय वहां उपस्थित नारद जी, तुमरु आदि ऋषि मुनि और देवताओं ने स्तुति करते हुए नंदनवन के पुष्पों की वर्षा की। उस समय तीनों लोकों में आनंद की बाढ़ सी आ गई थी। लोग भगवान गोविंद की लीलाओं का वर्णन करके नृत्य कर रहे थे। हे परीक्षित, देवराज इंद्र ने इस प्रकार गो और गोकुल के स्वामी भगवान गोविंद जी का अभिषेक किया और उनसे आज्ञा प्राप्त करके देवता गंधर्व आदि के साथ अपनी अपनी राजधानी अमरावती को लौट गए। इसी के साथ ही आज की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।